Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. आध्यात्मिक भ्रष्टाचार की श्रृंखला में आज भाग 2 प्रस्तुत कर रहे हैं और इस स्पिरिचुअल करप्शन पार्ट 2 में जो ध्यान केंद्रित करने का विषय होगा वह धार्मिक गाइड एंड स्पिरिचुअल करप्शंस। ध्यान जो केंद्रित करेंगे वह पूरी तरह विभिन्न धर्मों के या सभी धर्मों के धार्मिक गाइड और आध्यात्मिक करप्शंस की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। ज्ञात हो कि इसमें हम स्पिरिचुअल हीरो की चर्चा नहीं करेंगे, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन की चर्चा नहीं करेंगे। स्पिरिचुअल हीरो वर्शिप या स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन वर्शिप से अलग हट करके आम नागरिकों के जीवन में, आम लोगों के जीवन में, आम इंसान के जीवन में जो विभिन्न धर्मों के गाइड दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, जो दैनिक गतिविधियों में सलाह देते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, संकल्प कराते हैं, उस आलोक में आध्यात्मिक भ्रष्टाचार या आध्यात्मिक इंटीग्रिटी की क्या स्थिति है, इस ओर ध्यान आकृष्ट करें। सर्वप्रथम ज्ञात हो कि जो विभिन्न धर्मों के धार्मिक गाइड हैं, इनका अलग अलग नाम हो, जो पुरोहित हो, पुजारी हो, पंडा हो, जो भी नाम हो, अलग अलग पादरी हो, इमाम हो, जो भी बातें हो, विभिन्न धर्मों में जो धार्मिक गाइड हैं, जो दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, चाहे वह धार्मिक मोटिवेटर हो, धार्मिक प्रवचनकर्ता हो, सत्संगी हो, धार्मिक तकरीर करने वाले हों, धार्मिक शास्त्रार्थ करने वाले हों, या जो भी लोग हों, वह आम लोगों की दैनिक जीवन, दैनिक गतिविधियों की धार्मिक कार्यों में आध्यात्मिक आस्था का विकास करने में कितना सहयोग करते हैं, इस ओर ध्यान आकृष्ट करें। इस क्रम में यह जान लें, जो विभिन्न धर्मों के धार्मिक गाइड हैं, उनका मूल उद्देश्य अपने जीविकोपार्जन के लिए रोजगार करना, व्यवसाय करना या धार्मिक नौकरी करना है। अपने जीविकोपार्जन के लिए आपका पूजा पाठ करा करके, आपके धार्मिक गतिविधियों में सहयोग कर करके आपसे दक्षिणा प्राप्त करना, आपसे शुल्क प्राप्त करना है। जिस तरह एक एस्ट्रोलॉजर हर स्कोप बनाकर आपसे कुछ फी लेता है, एक पामिस्ट आपसे हाथ देखकर आपकी भविष्यवाणी कर कुछ फीस लेता है, एक नंबरोलॉजिस्ट जो आपके जन्म तिथि के अंकों के आधार पर आपकी भविष्यवाणी बताकर कुछ आपसे शुल्क लेता है और अपना जीविकोपार्जन करता है। एक आम आदमी जो नौकरी करके अपना रोजगार धंधा चलाता है, कोई व्यवसाय करके चलाता है, उसी तरह धार्मिक गाइड का धार्मिक अनुष्ठान कराना एक व्यवसाय है, एक रोजगार है, एक नौकरी है, एक जीविकोपार्जन का साधन है। एकदम स्पष्ट है। आपके अंदर आध्यात्मिक भावना विकसित करना सेकेंडरी उद्देश्य है, प्राइमरी उद्देश्य उनका जीविकोपार्जन करना है। जब प्राइमरी उद्देश्य जीविकोपार्जन करना है, तब स्पष्ट है कि धर्म का जो मूल उद्देश्य आपके अंदर आध्यात्मिक भावना विकसित करना है, आपके मन, मस्तिष्क, शरीर, कर्म, आचरण
को शुद्ध करना है, आप में नैतिक भावना विकसित करना है, जिससे आपका नैतिक बल, मनोबल, आत्मबल विकसित हो, आत्मविश्वास विकसित हो। आपके भीतर जो अंतः चेतना में जो इन्फिनिट पावर है, असीम शक्ति है, उसको विकसित करना अध्यात्म का उद्देश्य है। जो ब्रह्मांड में असीम ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना अध्यात्म का उद्देश्य है। अध्यात्म का उद्देश्य ईश्वर से प्राप्त ईश्वरीय प्रकाश को दर्शन करना है, ईश्वर के नाद को, ईश्वर के ध्वनि को, मैसेज को श्रवण करना है, ईश्वर की शक्ति का एहसास करना है, ईश्वर के मार्गदर्शन को अनुभूति करना है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, ईश्वर एक है, निराकार है, सर्वज्ञ है। उनके गुणगान करना, उनके संरक्षण में जाना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, उनसे सहयोग प्राप्त करना, उनसे शक्ति प्राप्त करना अध्यात्म का उद्देश्य है। जो धार्मिक गाइड हैं वह इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वह अपने जीव को उपार्जन कर रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, सभी धर्मों के अनुयायियों से अनुरोध है कि अपने अपने धार्मिक गाइड पर, चाहे वह सत्संग के माध्यम से, प्रवचन करने के माध्यम से, तकरीर के माध्यम से, उनकी बात को अपने विवेक की कसौटी पर कसकर ही अनुपालन करें। आप विवेकशील हैं। हर चीज़ का कारण और परिणाम का संबंध होता है, हर चीज़ चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार का भी संबंध कारण और परिणाम से है। चूंकि अज्ञात है इसलिए हम उसे चमत्कार कहते हैं। अतः आम नागरिक से अपील है कि जो आपके धार्मिक गाइड, जो आपकी जीविकोपार्जन के लिए आपसे धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, वह आप में आध्यात्मिक विकृति उत्पन्न कर रहे हैं, आपके अंदर आध्यात्मिक भ्रष्टाचार को उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए आध्यात्मिक इंटीग्रिटी के लिए आप अपने तर्क को, अपने विवेक को, अपनी आस्था को, विश्वास को, ज्ञान को विकसित करें। यही आज का चर्चा का मूल मैसेज मेरा यही है कि आपके जो धार्मिक गाइड हैं वस्तुतः आध्यात्मिक भ्रष्टाचार उत्पन्न कर रहे हैं। चूंकि उनका उद्देश्य जीव को उपार्जन करना है और आपका उद्देश्य आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना है, आध्यात्मिक शक्ति का एहसास करना है, आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित करना है, ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्पर्श करना है, ईश्वर के प्रकाश को दर्शन करना है, ईश्वर की ध्वनि को श्रवण करना है, ईश्वर को मैसेज को श्रवण करना है, ईश्वर से संरक्षण प्राप्त करना है, ईश्वरीय शक्ति का एहसास है, जो आपके धार्मिक गाइड नहीं पूरा कर रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपने आप को आप अगर धार्मिक आध्यात्मिक भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहते हैं तो इन धार्मिक गाइडों से थोड़ा परहेज करें। यह दूसरी बात है कि हर जगह अच्छे लोग भी हैं, जानकार लोग भी हैं। इस तरह हर नौकरी में फर्स्ट डिविजनर भी हैं और थर्ड डिविजनर भी हैं, उसी तरह धार्मिक गाइड में भी अच्छे और बुरे दो लोग हैं। इसको पहचान करें और यथासंभव धार्मिक जो गाइड हैं, जो विभिन्न पंथों के लेकर अपनी लकीर पर चलते हैं और आप में संकीर्णता और हठ धर्मिता विकसित करते हैं अपने पंथ के प्रति, उससे ऊपर उठकर अध्यात्म एक है, ईश्वर एक है, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का तरीका भले कुछ तकनीक अलग हो, सभी में एक है, सभी की अंतः चेतना एक है, सभी को ईश्वरीय रोशनी का दर्शन करने का तरीका एक है, ईश्वरीय ध्वनि को सुनने का तरीका एक है, आध्यात्मिक संरक्षण की अनुभूति एक है। फिर यह विभिन्न धार्मिक गाइड हैं, विभिन्न धर्मों के जो गाइड हैं, वह आपको संकीर्णता पैदा कर रहे हैं। इससे परहेज करें, इससे ऊपर उठे और अपने अंदर आध्यात्मिक इंटीग्रिटी विकसित करें
और आध्यात्मिक भ्रष्टाचार से अपने आप को मुक्त कर ईश्वरीय शक्ति के एहसास करते हुए ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ग्राह्यता को विकसित करते हुए आप एक आध्यात्मिक पुरुष बने, आध्यात्मिक मनुष्य बने, आध्यात्मिक प्राणी बने और धार्मिक आडंबर में नहीं उलझे, उसमें नहीं फंसे, धार्मिक भ्रष्टाचार से अपने आप को मुक्त करें। इसी कामना के साथ आज पार्ट 2 मेरा का प्रेजेंटेशन है। मेरा यह पार्ट 2 अगर अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम आध्यात्मिक करप्शंस की श्रृंखला में कई पार्ट में अलग अलग टॉपिक पर स्पिरिचुअल वर्शिप, हीरो वर्शिप, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन वर्शिप, विभिन्न कर्म कांडों पर चर्चा करते हुए आगे चर्चा बनाएंगे। आज जो मेरा ध्यान केंद्रित करने का विषय था कि विभिन्न धर्मों के धार्मिक गाइड हैं, वह जो अपने जीविकोपार्जन के लिए जो अनुष्ठान करते हैं, जो कार्य करते हैं, उससे मुक्त रहें। इसमें भ्रष्टाचार का एलिमेंट है, आपको स्पिरिचुअली भ्रष्ट बनाया जा रहा है यह धार्मिक गाइड द्वारा। वह कट्टरता पैदा की जा रही है, पंथवाद विकसित हो रहा है। अध्यात्म तो सर्वव्यापक है, वह सार्वभौम है, वह किसी पंथ में नहीं छिपा हुआ है। अध्यात्म सार्वभौम है, ब्रह्मांड में है, सभी इंसानों के लिए है, सभी के लिए एक समान है। इसलिए पंथवाद की संकीर्णता में नहीं उलझे और देश के निर्माण, राष्ट्र के निर्माण, इंसानियत का निर्माण की दिशा में आप आगे बढ़ें और पंथवाद से की संकीर्णता से ऊपर उठकर आप अध्यात्मवाद और आध्यात्मिक प्यूरिटी की बात करें, आध्यात्मिक भ्रष्टाचार से अपने आप को मुक्त रखें। इन्हीं मैसेज के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। यह अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।